आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से आपको प्रार्थना के विषय में एनकरेज करूंगा कि हम अपनी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से कैसे प्राप्त करें। प्रियो, होता यह है कि जब हम किसी भी विषय के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता है, अर्थात और जब उसका उत्तर नहीं मिलता है तो हम घबरा जाते हैं और प्रार्थना को जिस विषय के लिए कर रहे थे छोड़ देते हैं और हम मान लेते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा, आज हम इस वीडियो में परमेश्वर के वचन के अनुसार देखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लूका का सुसमाचार 18 अध्याय में वचन 1 से लेकर 14 तक यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 2 दृष्टांत बताया है। पहला कि परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थना को सुनता है, कब सुनता है और किसकी प्रार्थना को सुनता है, यानी दूसरी बात कि परमेश्वर किसकी प्रार्थना को सुनता है। तो पहला दृष्टांत लूका 18 अध्याय का वचन 1 से लेकर 8 तक देखते हैं। तो यहाँ पे हम वचन को पढ़ते हैं। वचन 1, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाय न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने यह जो दृष्टांत दिया है यह प्रार्थना के विषय में दिया है कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए, हर दिन हमें प्रार्थना करना चाहिए और हिवाय नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जिस विश्वास और आशा लगन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं हमें लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन 2 में, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा न्यायी है। वह उस एक न्यायी के बारे में कहता है जो न परमेश्वर से डरता था और न ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। और वचन 3 में लिखा है, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। सो यहाँ पे वचन में देखते हैं कि एक विधवा औरत उस न्याय के पास आकर कहती है कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। वह उससे सहायता मांगती है, वह उससे बार बार आकर इस बात को कहती है कि मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। परंतु वह संसार का न्याय उसकी बात को, उसकी प्रार्थना को, उसके निवेदन को नहीं सुनता है। लेकिन वह विधवा औरत बार बार उसके पास आती है और यही कहती है, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। और वचन 4 में लिखा है, कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। सो यहाँ पे यह न्यायी उस विधवा औरत के बारे में सोचने लगता है कि यह औरत मुझे बार बार आकर एक ही बात कहती है, यह मुझे नाक में दम न करे, इसके लिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। सो प्रियो, यहाँ पे देखते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी की न परवाह करता है न डरता है, वह परमेश्वर से भी नहीं डरता है, लेकिन वह व्यक्ति भी एक दिन इस विधवा औरत की विनती को, निवेदन को, प्रार्थना को सुन लेता है और वह कहता है कि मैं का न्याय चुकाऊंगा। तो हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वह हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता है, वह आपके भी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर, सच्चे न्याय के पास आए हैं और उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उससे सहायता मांग रहे हैं और वह सक्षम है। वह आपके लिए देर नहीं करेगा, वह आपके लिए तैयार है, वह सही समय पर आपकी सहायता करेगा। वह अपने अनुसार, अपने समय पे, जो समय उसने आपके लिए ठहराया है, जो सही समय है, उस सही समय पे उस कार्य को करेगा। इसलिए प्रियो, हमें नित्य प्रार्थना करते रहना है किसी भी विषय के लिए। जब तक उसका उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक हमें प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर एक दिन हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। सो अधर्मी न्यायी जो किसी की नहीं सुनता था और न ही किसी की परवाह करता था और न ही वह किसी का भय मानता था, लेकिन वह भी इस विधवा औरत की विनती और प्रार्थना को सुन लेता है। तो
हमारा परमेश्वर जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। वो आपको सही समय पे आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए करेगा। वचन 8 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? सो प्रियो, परमेश्वर आपका उत्तर देगा, वह आपका न्याय चुकाएगा। या जो भी सहायता मांग रहे हैं, जो कुछ आप चाहते परमेश्वर आपके लिए करेगा। परंतु आपको प्रार्थना हमेशा करते रहना है। जिस विषय के लिए आप कर रहे हैं लगातार प्रार्थना करते रहना है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर सही समय पर एक दिन आपको देगा। इस समय भले लग रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपको जल्दी उत्तर देगा। दूसरा, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया है, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। एक तो फरीसी है, दूसरा एक चुंगी लेने वाला। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फरीसी जो अपने आप को धर्मी, अपने आप को पवित्र, और चुंगी लेने वाले अपने आप को अच्छा मानता है और उसको तुच्छ समझता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने विषय में परमेश्वर से कहता है, यानी अपनी धार्मिकता को परमेश्वर को बताता है। लूका 18 का वचन 11 में पढ़ते हैं, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके अंदर एक अहंकार था, घमंड था, प्राउड था कि मैं अच्छा हूँ, मैं धर्मी हूँ। लेकिन प्रियो, वचन में लिखा है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन, नम्र और छोटा करना है और टूटे हुए मन से प्रार्थना करना है। हमें घमंड, अहंकार, हमें हृदय से प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना दिल से करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वह हमारे टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फरीसी अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वचन में लिखा है, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। वचन 12 में लिखा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। यानी वो अपने कर्म पे घमंड करता है, लेकिन कर्म के द्वारा किसी भी मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है, चाहे उसने कितने भी अच्छे कर्म किया है। परंतु उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हमें मिलता है। यानी हम पहले विश्वास करते हैं और फिर कर्म करते हैं, यानी वही करना है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। और फरीसी अपने आप को परमेश्वर के सामने बड़ा करने की कोशिश करता है, धर्मी बनने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। जो परमेश्वर के सामने अपने आप को बड़ा बनेगा, धर्मी समझेगा और दूसरे को तुच्छ समझेगा, इस प्रकार के व्यक्ति प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। यह व्यक्ति जो उपवास भी करता है और दान भी देता है, लेकिन फिर भी इसकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनते हैं। लेकिन एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहता है, परंतु अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखता है। लूका 18 अध्याय का वचन 13 में लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहाँ पे वो अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र करता है, और जो भी उसने किया है जाने अनजाने में वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है और परमेश्वर उसे क्षमा करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। सुप्रियो, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम टूटे हुए मन से या हम दिल से प्रार्थना नहीं करते हैं, हम विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर हमारे मन में अहंकार है, घमंड है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, हमें उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रियो, हमें 2 काम करना है। पहला कि हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर सही समय पे हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे और जो भी हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए करेंगे, वो हमारी सहायता करेंगे। दूसरा, हमें टूटे हुए मन से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करना है और अपने पापों गुनाहों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है।
और क्षमा मांगना है और उसे छोड़ देना है, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको उत्तर मिलेगा। आपको कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। परमेश्वर सही समय पे वो सब कुछ आपके लिए करेंगे। सो प्रभु इस वचन से आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुने प्रभु जी, हर एक को ब्लेस कर आशीष दे, हर एक को संभाल, हर एक को हर खतरों से, मुसीबतों से, संकटों से बचाकर अभी तक रखा है। धन्यवाद करते हैं। हर एक पाप गुनाहों से, बुराइयों से, संसार के अभिलाषाओं से हर एक भाई बहन को बचा। प्यारे प्रभु जी, जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, उसका उत्तर मिलने पाए इन्हें यीशु मसीह के नाम से। इनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर यीशु के नाम से मिलने पाए। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की तारीफ हो, महिमा और बड़ाई हो। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहन को और इनके पूरे परिवार को यीशु के लहू में छिपाते हैं। इनके घर परिवार में तेरी सुरक्षा को मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।